हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के जिन भी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास आए हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2 azx bzy प्लस c2 बराबर 0 का आलेख रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है। यदि रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद करता है तो इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है अगर युग्म, तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। नेक्स्ट है सत्य या असत्य बताइए। रैखिक समीकरणों का युग्म e1x प्लस b1 f1y प्लस g1 बराबर 0 e2x प्लस f2y प्लस g2 बराबर 0 संपाती रेखाओं को दर्शाता है। यदि e1 बाई e2 बराबर f1 बाई f2 बराबर g1 बाई g2 है तो ये कथन सत्य है या असत्य। तो ये होगा सत्य। रैखिक समीकरणों के युग्म पर विचार करें। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। रेखाओं के एक दूसरे के समांतर होने के नियम को पहचान कीजिए। तो यहाँ पर समांतर होने के नियम हो जाएंगे a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों के युग्म x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 5y बराबर 6 को हल कीजिए। तो यहाँ पर जब हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो आपको समीकरण हल करने आते होंगे। तो इस तरह से आपको लिख देना है इन समीकरणों को, ठीक है। देन आपको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3x प्लस 8y बराबर 11, तो आप x और y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। एक को प्लस कर लीजिए, एक को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू मान लीजिए जिससे आप सॉल्व कर पाए। तो x की जगह जैसे माना कि 1 है तो आप 1 प्लस 3y करके इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 8y बराबर 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी 11 बाई 8। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी 4। प्रतिस्थापन विधि से करना है, ये ध्यान रखना है आपको। रैखिक समीकरणों के युग्म x प्लस 5y बराबर 2 और 6x प्लस y बराबर प्लस 46 बराबर 0 को हल कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -8 और y बराबर y बराबर 2, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रियंका अपनी पुस्तक में दिए गए रैखिक समीकरणों के एक युग्म को y को हटाकर हल कर रही है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड समीकरण है जो उसे हल करने पर उसे मिलेगा 4x माइनस 4y बराबर 4। तो x बराबर 2 को प्राप्त करने के लिए समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ मिल जाएगा चरण 3 में y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें और y के हल कीजिए। तो क्या उसने ये सही चरण लिखे हैं? तो ये चरण सही हैं। इसी तरह से आप युग्म को सॉल्व करेंगे रैखिक समीकरणों के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट है रैखिक समीकरणों के दिए गए युग्म को देखिए, सत्य असत्य बताइए। विलोपन विधि का उपयोग करके हल ज्ञात करिए। हम पहले समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से घटाते हैं तो ये असत्य है। यहाँ पर देखिए ग्राफ दे रखा है जहाँ पर एक तरफ किताबों की संख्या दे रखी है और माह दे रखे हैं। अप्रैल में इतनी किताबें पढ़ी जाती हैं, मई में इतनी, ठीक है, जून में इतनी तो बेची जाती है। सॉरी, दिया गया दंड आलेख एक पुस्तक विक्रेता द्वारा बेची गई किताबों की संख्या को दर्शाता है। किस महीने में पुस्तकों की बिक्री सबसे कम थी? तो देखिए सबसे कम ग्राफ आ रहा है अगस्त माह का, जिसमें 300 पुस्तकें बिकी हैं। तो यहाँ हो जाएगा अगस्त।
अब यहाँ पर देखिए अगेन ग्राफ दे रखा है, बच्चों की संख्या, उनके पसंदीदा कलर लिख रखे हैं। क्वेश्चन है दिया गया दंड आरेख कुछ छात्रों के पसंदीदा रंग को दर्शाता है, कितने बच्चे नारंगी रंग पसंद करते हैं? तो नारंगी रंग को पसंद करने वाले बच्चे हैं 6। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। केशव प्रतिस्थापन विधि को लागू करके रेखिक समीकरण, जो रेखिक समीकरण दिए गए हैं उन्हें हल करता है। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे रेखिक समीकरण को, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर 1। प्रतिस्थापन विधि को लागू करके रेखिक समीकरणों x माइनस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 को हल करें। यदि x बराबर a और y बराबर b है, दिए गए रेखिक समीकरणों का हल है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ पर a बराबर b हो जाएगा। जनसंख्या लाख में दे रखी है, देखिए राजस्थान की, पंजाब, हिमाचल, असम और बिहार। तो यहाँ दिए गए ग्राफ में जनसंख्या का छोटे से बड़े सही क्रम होंगी। तो सबसे कम है देखिए असम, देन आ जाएगा पंजाब, देन आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, देन बिहार, देन राजस्थान। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे सब्जेक्ट साइंस, विज्ञान के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। जूल का तापमान नियम इस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा H बराबर I²RT। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए संपर्क आधार, फ्यूज, कैरियर, फ्यूज का एक चित्र दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किस नियम पर कार्य करता है? जूल की तापन नियम पर। दिए गए तत्वों में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। दिए गए तत्वों में से। ठीक है। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहा जाता है विद्युत परिपथ। इनमें से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापता है? अमीटर। तो करंट को मेजर करता है एम्पियर में अमीटर। यहाँ एक देखिए परिपथ चित्र दे रखा है। देखिए परिपथ चित्र में कितने प्रतिरोधक हैं? तो यहाँ प्रतिरोधक हैं 4। देखिए 4 टोटल प्रतिरोधक हैं यहाँ पर। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत शक्ति को व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। घर में बिजली की खपत को कम करने के लिए किस तरह का उपकरण खरीदना चाहिए जिसमें कम सामर्थ्य हो? ठीक है। तो जिसमें कम सामर्थ्य हो और अधिक जैसे बल्ब हैं, तो अगर आप एलईडी का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा चलते हुए भी क्या करेगी? कम खर्चा देगी। जबकि जो ट्यूबलाइट है वो ज़्यादा कम जलते हुए भी ज़्यादा खर्चा देगी। तो जिसमें कम सामर्थ्य हो ऐसी चीज़ों का खरीदना चाहिए, वो जैसे उपकरण खरीदने चाहिए जिससे कि बिजली की खपत कम हो। यहाँ पर देखिए इमेज दे रखी है आपकी लंग्स की, फेफड़े, आपका जो पूरा मानव उत्सर्जन प्रणाली को दिखाया गया है। तो दिए गए मानव उत्सर्जन प्रणाली को दिखाए गए चित्र में अंग ABCD को सही क्रम है। तो देखिए सबसे पहले गुर्दे है, वृक्क, नेक्स्ट मूत्रवाहिनी, नेक्स्ट मूत्राशय, नेक्स्ट है मूत्र मार्ग। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो इनमें से कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? वृक्क, फेफड़े। ठीक है, सॉरी गुर्दे। इनमें से कौन एक स्वयपोषी पौधा है? स्वयपोषी पौधा बरगद है। ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, देखिए मनोरंजन से रिलेटेड। इससे दिए गए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। तो आप पैराग्राफ को जरूर रीड करें, तभी आप एक क्वेश्चन के जो है आंसर है वो देखें, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ जाए और आपको देखना भी आ जाए कि किस तरह से आंसर देखे जाते हैं। पुराने समय के मनोरंजन तथा आज के समय के मनोरंजन में अंतर किन कारण से आया है? वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रगति के कारण। अगेन सेम पैरा है। आज के मनोरंजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो गया है? पैसे कमाना। आज की जो मनोरंजन है उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि इससे लाभ हो रहा है किसी को या इससे कुछ अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। सिर्फ वो पैसा कमाना चाहते हैं, उसी के लिए दिखा रहे हैं जो मनोरंजन आजकल दिखाए जा रहे हैं।
अगला है, आज के ज़माने का मनोरंजन हमारे व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव डाल रहा है? तो ये अस्वस्थ अभिरुचि पैदा करता है, व्यक्ति के गठन पर कुठाराघात करता है, ऐसे जीवन का सच भाग दिखाता है जो जीने योग्य नहीं है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मनोरंजन से संबद्ध संस्था नहीं है? पुस्तकालय। गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे सब्ज बाग दिखाने का क्या अर्थ है? सब्ज बाग अर्थात अच्छी बातें कहकर बहकाना। मनोरंजन के जो जैसे एडवर्टाइज है बहुत अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, बट वो रियल नहीं होते हैं, ना सच होते हैं। आप सोचते हैं कि ये स्टार इतना इस चीज़ का प्रचार कर रहा है तो अच्छी होगी, बल्कि वो अच्छी नहीं होती है, वो खुद भी यूज़ नहीं करता उससे, ठीक है। तो वो सिर्फ बहकाते हैं आपको। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विचारधारा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? विचार में धारा लग गया है जिससे बन गया है विचारधारा, तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पाठ देव पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। पाठ देव पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से कौन कवि देव द्वारा रचित एक ग्रंथ है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। पाठ में दिए गए सवैये की विषय वस्तु क्या है? कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन। पाठ देव पर ही आधारित प्रश्न है ये भी। पाठ के कवित खंड की विषय वस्तु क्या है? तो प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति। पाठ में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या है? नया और कोमल पत्ता। अगेन इसी पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाठ में प्रयुक्त पवन किसका पर्याय है? वायु का। अगेन क्वेश्चन है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखेंगे सभी सब्जेक्ट से हमने जो हैं क्विज अभ्यास सॉल्यूशन वो देख लिए हैं, सब्जेक्ट हिंदी, साइंस और मैथ्स की। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट जो भी रहते हैं चैप्टर्स, वीडियोस, वो भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।